90 डिग्री पर हमारे साथ इस वक्त जगदीश यादव हैं और कोसली में जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे वो ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जीतना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जगदीश यादव का एक फैक्टर था, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा था कि वो कितना अहम साबित होगा। और जब रिजल्ट आया तो उसमें जगदीश यादव का जो फैक्टर था वो इतना अहम साबित हुआ कि 2 वोटों से वहाँ से जीत के निकले हैं। चारों तरफ आपकी चर्चा है। ये कहा जा रहा था कोसली कहीं 90,000 से न लपेट दे, बीजेपी वाले कह रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में एकदम से जगदीश यादव का नाम आता था। आप उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। आपका स्पीच मैं सुन रहा था, बेहद खुश थे। आपको अंदाजा था कि 2 वोटों से या कुछ वोटों से जिता लेंगे? अंदाजा था, मैंने पहले कह दिया था। मैं तो बेरी में आया था जब कह गया था कि हम जिता के भेजेंगे, तो मुझे पूरा अंदाजा था, अपने लोगों में विश्वास था मुझे। और अब लोग चाहते हैं कि जगदीश यादव ने जो कर्ज चढ़ाया है विधानसभा में वो उतरना चाहिए। आपको देखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आप आश्वस्त हैं सर? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा साहब की राव इंद्रजीत से भी सेटिंग थी, तो वो जगदीश यादव के रास्ते में रोड अटकाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, वो अलग पार्टी में, राव इंद्रजीत सिंह तो बीजेपी में, हम कांग्रेस में, तो वो कहाँ रोड अटकाएंगे? क्लियर है आपकी टिकट का? अटकाया था उन्होंने रोड़ा, तो जब मैं उनकी पार्टी में था इसलिए अटकाया था ना। अब मैं कांग्रेस में हूँ। तो आपकी बार आपकी श्योरिटी इसी बात पे हुई थी टिकट को लेकर? बिल्कुल, हम चुनाव, मुझे लगता है कि मुझे चांस मिलेगा। हाँ, तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे फिर तो आप? मैं हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। पूरी जो 8 विधानसभा थी उसमें आपका नाम ही सबसे प्रमुख रूप से आ रहा था कि देखिए जगदीश यादव क्या करते हैं, जगदीश यादव क्या करते हैं। कुछ आपके विरोधी ये कह रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो तो रिजल्ट बताता है, रिजल्ट देख लिया ना उन्होंने, मेरे विरोधियों ने। रिजल्ट बताता है, रिजल्ट ओरिएंटेड है हम काम करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस होके काम करते हैं। लक्ष्मण यादव जी के गांव से भी आपने बीजेपी प्रत्याशी को हरा के निकाला है? हरा के निकाला है। आपके गांव से जीते हैं? हाँ। और मैंने सुना था वोटिंग से एक दिन पहले आपका पेट्रोल पंप है कोई, तो वहाँ पे आप बकायदा टेंट लगा के मीटिंग आपने बुला ली थी, कमर आपने कस ली थी। तो कैसे चुनाव मैनेज किया था आपने? नहीं, हमने, हमारे हर हल्के में, हर गांव में हमारे आदमी बूथ पे मजबूती से डटे होते हैं हमारे कार्यकर्ता। तो कोई नई बात नहीं, हम तो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ते हैं। तो मेरे पास तो पहले पार्टी नहीं थी, बिना पार्टी के लड़ता था मैं। इन लोगों की से वोट मिलता नहीं था, इन लोगों की वोट नहीं है हिरवाल में। मैं तो अपनी वोट पे ही लड़ाई लड़ता था। अब मेरे पास पार्टी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ जातिगत बाधाएं आई आपके सामने? क्योंकि अरविंद शर्मा ने तो लगातार कोशिश की कि तुष्टीकरण पे चुनाव को लाया जाए। ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लीस्ट कास्टिस्ट हूँ। मेरे नॉन यादव में मेरी बहुत ज़्यादा समर्थन है मेरे पास, तो इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टिकट के लिए अभी बातचीत हो जाएगी, पहले ही छोटी दे रखी है आपको? तो हुड्डा साहब ने दिया, दीपेंद्र जी ने? चलो वो तो पता लग जाएगा, अब 2 महीने की बात है। देखिए जैसे बहादुरगढ़ में राजेश जून खुल के कहते हैं कि पिछली बार हुड्डा साहब ने मुझे मंदिर में वायदा किया था, तो आपसे भी वायदा कुछ तो श्योरिटी आपने ली होगी सर? हुड्डा साहब किया। और अब सभी हलकों में जाएंगे आप, क्योंकि आपको तो बहुत सुनना चाहते हैं लोग। मैं जाऊंगा जहाँ भी MP साहब कहेंगे चल पड़ूंगा मैं तो। हाँ, शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सर। तो ये वो जगदीश यादव हैं जिनका 18 लाख जनता शुरू से जिक्र कर रही थी कि जगदीश यादव का फैक्टर है वो कितना काम करेगा, लेकिन बहुत काम किया। और अब की बार जगदीश यादव जी को विधानसभा चुनाव में भी हम देख पाएंगे कांग्रेस की टिकट पर। और कांग्रेस की टिकट अगर जगदीश यादव को मिलती है तो वहाँ पे सीट से तो कोई ज़्यादा सवाल नहीं है, क्योंकि कोसली में विधायक जो लक्ष्मण यादव थे उनके गांव से भी अरविंद शर्मा हारे थे, तो ये सारा क्रेडिट है वो जगदीश यादव को ही जाता है। आज जज्जर और बादली का कार्यकर्ता सम्मेलन है, वहाँ भी आए हुए थे, तो तमाम बातें हैं। इनकी बातों से इतना तो अंदाजा है कि पूरी टिकट की श्योरिटी है जगदीश यादव को दी गई थी। शुक्रिया।